नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों का जिनका सीधा सरोकार आपसे है। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना के प्रकोप के बीच कई सारे नए नियम लागू किए गए थे, जिनमें अब धीरे धीरे बदलाव किए जा रहे हैं। 1 सितंबर से देश में कई चीजें बदलने वाली हैं और इन बदलाव का आपकी जिंदगी से सीधा वास्ता है। ये बदलाव आपको आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस तब्दीली में फ्लाइट यात्रा, EMI, दिल्ली मेट्रो, LPG सिलेंडर, एयरलाइन से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। देश में 1 सितंबर से लॉकडाउन में छूट का चौथा चरण अनलॉक 4 शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस दौरान 1 सितंबर से ही दिल्ली मेट्रो के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए 22 मार्च से मेट्रो सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। वहीं 1 सितंबर को LPG के दाम में भी बदलाव हो सकते हैं। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। माना जा रहा है कि LPG, CNG और PNG के दामों में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही लोन ग्राहकों की EMI पर इस वर्ष मार्च में जो रोक लगी थी वो 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। इसलिए भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अगले हफ्ते फैसला होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार के आरोपों के बीच योगी सरकार ने प्रदेश भर के जिलाधिकारियों से नई जानकारी मांगी है। खबर के मुताबिक सरकार ने पूरे देश के जिलाधिकारियों से ये जानकारी मांगी है कि उनके जिले में कितने ब्राह्मणों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और उनमें से कितने लोगों को लाइसेंस दिए गए। ये जानकारी उस सवाल के आधार पर मांगी गई है जिसमें बीजेपी के विधायक देवमणि त्रिपाठी ने ब्राह्मणों पर हो रहे हमले, एनकाउंटर, हत्याओं पर सवाल उठाते हुए सरकार से ये जानकारी मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार बताए कि ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए आखिर क्या किया गया है। इस मामले में जिलाधिकारियों को पत्र भी भेज दिया गया था, लेकिन इसमें विवाद होने की आशंका के चलते प्रशासन ने इस जानकारी की मांग को निरस्त कर दिया। अभी संभावित राजनीति की आशंका के चलते सरकार और प्रशासन दोनों ही ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। अब घर बैठे देश विदेश के श्रद्धालु बद्रीनाथ के विराट मंदिर और बद्रीपुरी के दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की 4 धाम लाइव दर्शन योजना की घोषणा के बाद अब जियो कंपनी ने प्रथम चरण में बद्रीनाथ मंदिर के ठीक सामने और पंक्ति पथ पर HD कैमरे लगा दिए हैं। कैमरे लगाने के बाद जांच भी हो चुकी है। अब केवल लाइव प्रसारण शुरू होना बाकी है। मंदिर के सामने वाले कैमरे में भगवान बद्री विशाल के विराट मंदिर का बाहरी दर्शन के साथ साथ पूरी बद्री भी देखी जा सकेगी। वहीं पंक्ति पथ पर लगे दूसरे कैमरे से दर्शनार्थी पहुंचेंगे और श्रद्धालु देखे जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये लाइव दर्शन उत्तराखंड सरकार के लाइव पोर्टल के माध्यम से देखा जाएगा। वहीं कैमरे में बाहरी पिक्चर दिखाकर अंदर गर्भगृह में होने वाली भगवान बद्री विशाल की आरती में पुकारे जाने वाले श्लोकों की भी ऑडियो से सुनाया जाएगा। मंदिर के भीतर परिक्रमा पथ और गर्भगृह की कोई भी पिक्चर हालांकि नहीं दिखाई जाएगी। अभी तक मंदिर के अंदर ऑडियो से संबंधित किसी भी तरह के उपकरण नहीं लगाए गए हैं। इन्हें दूसरे चरण में जल्द से जल्द लगा दिया जाएगा। वहीं मंदिर के सामने लगे कैमरे की बात करें तो 2 मेगापिक्सल जूमिंग HD क्वालिटी 1080 रेजोल्यूशन के साथ साथ 360 डिग्री पर घूमकर मंदिर सहित पूरे बद्रीपुरी की लाइव पिक्चर कवर कर सकेगा, जबकि पंक्ति पथ पर लगा कैमरा एक ही जगह पर स्थिर रहेगा। भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमण की तस्वीर भयावह होती जा रही है। अब रोजाना 75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 78,512 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 917 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 36,21,246 हो गया है। इनमें से 7,81,975 एक्टिव केस हैं और 27,74,802 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना की 64,469 मरीजों की संख्या मौत की हो चुकी है। वहीं यूपी में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब करीब 1,000 नए मामले अकेले राज्य की राजधानी लखनऊ में ही देखने को मिले हैं। लखनऊ में एक साथ रिकॉर्ड 999 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 8 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है। पूरे यूपी में बात करें तो अब करीब 6,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अब तक उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज सामने आ चुके हैं। सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई। आर्मी के मुताबिक
चीन के सैनिकों ने पहली बनी सहमति का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने पैंगो और टीएसओ लेक एरिया में चीनी सैनिकों को घुसने से रोका था। ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29-30 अगस्त की रात को आमने सामने आए थे। कई दौर की बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना का साफ स्टैंड है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए। सैन्य स्तर पर बातचीत के अलावा विदेश मंत्रालय और दोनों देशों के वर्किंग मैकेनिज्म फॉर काउंसलेंट एंड कोऑर्डिनेशन से भी चर्चा की जाएगी। यूपी के आगरा में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। यह घटना एतमादोला के नगला किशनलाल इलाके की है। मरने वालों में पति, पत्नी और बेटा शामिल हैं। तीनों के शव घर में जली अवस्था में मिले। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस इलाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मृतकों में रघुवीर, पत्नी मीरा और 22 साल का बेटा बबलू शामिल हैं। रघुवीर परचून की दुकान चलाता था और रविवार शाम को ही ससुराल से लौट कर आया था। पुलिस को अंदेशा है कि तीनों की हत्या की गई है, लेकिन कई एंगल से इस मामले में जांच भी की जा रही है। वहीं घटना का पता तब चला जब सुबह कोई भी घर से बाहर नहीं निकला तो ग्रामीणों ने घर में अंदर जाकर देखा। इस समय तक तीनों के शव पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे, जिसकी सूचना आनन फानन में स्थानीय पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल की तो पता चला कि मरने वालों के हाथ पैर भी बंधे हुए थे, जिससे तीनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कि मेरा भी यहाँ प्लॉट था पहले, और फिर हमारा कम से कम 10-15 साल पहले मैंने हमारा प्लॉट बिक गया। इनके खानदान में हमारी बहन को हमने ब्याया और उसके बाद ये परचून की दुकान करते हैं। कौन है आपके? ये बबलू हमारा भांजा है और जो खत्म हुए हमारी बहन है वो बहन हुई है। आग कैसे लगी, कैसे मौत हुई, क्या है? ऐसा है साहब, हमको तो ये पता नहीं कैसे लगी कैसे नहीं लगी है कि मतलब हाथ पीछे बांध करके और टेप लगा करके आग लगाई गई है। अब ये बदमाशों का काम है, इसको तो पुलिस प्रशासन जाने क्या वो सीबीआई वाले जाने। 3 लोगों की, हाँ जी, बबलू और रामवीर सिंह और हमारी बहन मीरा। ये सुबह 6:30 बजे सूचना मिली कि थाना एतमादौला का ये जो क्षेत्र है, चौकी क्षेत्र है, नगला किशनलाल, यहाँ पर एक परिवार के 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। तत्काल हमारे सभी अधिकारी एसएसपी साहब पहुंच गए, एसपी सिटी पहुंच गए। 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है और हत्या करके उनके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। किन परिस्थितियों में हत्या हुई है इसकी जांच का विषय है, इसकी जांच शुरू हो गई है। यूपी के पीलीभीत से पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिसे एक बार फिर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हुआ दरअसल कुछ यूं कि पीलीभीत के सदर थाने के सिविल लाइन पुलिस चौकी इंचार्ज सुभाष चंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें चौकी इंचार्ज लॉकडाउन में ड्यूटी के दौरान एक राहगीर को लातों से पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए जिले के एसपी जयप्रकाश ने सदर के सर्किल ऑफिसर को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। बयान देते हुए एसपी ने कहा कि वीडियो की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया पर एक निरीक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क पर एक राहगीर को पैर से किक मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो की हम लोगों ने सोशल मीडिया से प्राप्त करके इसकी जांच करा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी नगर इसकी जांच कर रहे हैं और इस जांच के आधार पर दोषी उपनिरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां 1.5 साल में रकम दोगुनी करने के नाम पर एक कंपनी का डायरेक्टर दर्जनों परिवारों से करोड़ों रुपए ठगकर फरार हो गया। मामला नरसेना थाना क्षेत्र के बुगारसी का है, जहां दर्जनों परिवारों ने एक कंपनी के डायरेक्टर पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगाया। इस कड़ी में पीड़ित परिवारों की ओर से मामले की एसएसपी को शिकायत भी दी गई है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि जनपद हापुड़ निवासी युवक करीब 1 दशक से यहां कंपनी चला रहा था, जिसमें कंपनी ली हुई रकम का 4% मासिक ब्याज और 1.5 वर्ष के लिए जमा की गई रकम को दोगुना करके वापस लौटाने का दावा करती थी। आरोप है कि डायरेक्टर ने पहले लॉकडाउन से ही लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए थे। वहीं जब इन लोगों की ओर से आरोपी पर अपने पैसे के लिए दबाव बनाया गया तो वो यहां से फरार हो गया। पीड़ितों के मुताबिक आरोपी पर कई मामले पहले भी दर्ज हो चुके हैं, मगर अभी तक इनके पैसों का कोई भी अता पता नहीं है। आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है जी। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? सर ऐसा है
कि एक अशोक पुत्र रघुवीर सिंह चांदनेर गांव का रहने वाला है और ये व्यक्ति गिलोमर लिपटेक गिलोमर के नाम से बस स्टैंड सियाने में एक कंपनी चला रहा है, जिसका वहाँ सियाने में ऑफिस है, गाड़ी स्टैंड सियाने में। इसने साहब 1 लाख रुपए 5 जनवरी सन 2019 को मुझसे लिए। बोला कि आप लोग यदि ये पैसे मुझे दे रहे हो तो आपको हम दूना करके देंगे 18 महीने में। और साहब कुछ समय बाद मैं ऑफिस पैसे लेने गया तो जानकारी मिली कि ऑफिस साहब बंद है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां एक महिला ने पारिवारिक कलह के चलते नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला दरअसल पीलीभीत के बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करखेड़ा का है, जहां रहने वाली एक दंपत्ति का पिछले कुछ दिनों से आपस में झगड़ा चल रहा था, जिसे तंग आकर महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने महिला को छलांग लगाते देखा तो वो भी नदी में कूद गए और महिला को बचाने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने महिला के छोटे बच्चे को बचा लिया, लेकिन महिला और उसके 2 बच्चों को नहीं बचा पाई। जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों को नदी में उतारकर घंटों तलाश करवाई, किंतु नतीजा शून्य रहा। उसके 2 बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और बहरहाल इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। वहीं आसपास के इलाके में सनसनी का माहौल है। ऐसा पता नहीं उनके मन में क्या आया क्या नहीं। बीमार चल रही थी 2 दिन से, दवाई लेके आया। आज मुझे 100 रुपये दिए सुबह, कहा कि 100 रुपये पड़े, घर पे ले जाओ, खाना बना के दिया। बोले काम से शाम को आना तो खाना क्या कहते दवाई ले आना। इसकी सूचना आपको किसने दी थी? हमारे भाई ने अभी घर पे यहाँ से फ़ोन किया था हमारे लिए, तब हम आए। कोई आपका विवाद वगैरह कुछ था? कुछ नहीं। यूपी के बहराइच में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पीछे से आ रही एक फोर्ड जीप ने आगे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे जीप में सवार 17 मजदूरों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए बहराइच के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि फोर्ड जीप यात्रियों को लेकर बिहार से अंबाला की ओर जा रही थी, तभी बहराइच के प्यागपुर हाईवे पर यह दुर्घटना हुई। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।